A very cheerful good morning to all the student of class 12th English medium. एक बार फिर हम लोग हमारी वर्चुअल मीटिंग पर आमने सामने हैं। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर पवन कटियार और इस मंडे 19th of October 2020 हम लोग हमारा लेसन नंबर 20 स्वामी एंड फ्रेंड्स का जो रिमेनिंग पार्ट है, पार्ट 8 बिफोर द एग्जामिनेशन, पेज नंबर 181 और 182 कोशिश करेंगे कि आज दोनों को हम फिनिश करें। यहाँ तक हमने देखा था कि स्वामीनाथन अपने डेस्क पर बैठ करके अपने स्टेशनरी का पूरा ब्यौरा बनाता है, क्या क्या उसे चाहिए, कौन कौन सी स्टेशनरी उसे लगेगी। मनी ने क्लर्क के पास में जाकर के आईएमपी क्वेश्चंस की डिमांड करी थी, बेगन दिए थे उन्हें। ये सब हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। स्वामीनाथन ने एक लिस्ट बनाई थी जिसके अंदर उसने कहा था कि अनरूल्ड व्हाइट पेपर 20 शीट्स, निब्स 6, इंक 2 बॉटल्स, क्लिप्स और पिंस ये उसे चाहिए होंगी एग्जाम के लिए। He nibbled his pencil and reread the list. Nibbled his pencil. Nibbled मतलब उसने अपनी पेंसिल को वहां पर दबाया, चुभोया और उसको कैंसिल किया और रीरीड, उसको फिर से लिस्ट को पढ़ा। समझ गया? That means चुभोना, टिक करना, चुभोना, टिक करना। That is called nibbled. तो अपन जैसे करते हैं कि ठीक है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे टिक मार्क किए। He nibbled his pencil and reread the list. उसने लिस्ट को फिर से पढ़ा। The list was disappointing. उस लिस्ट ने क्या करा, ऐसे डिसअपॉइंट कर दिया कि अरे यार ये तो मजेदार नहीं रही लिस्ट में कुछ और अच्छा होना चाहिए। He had never known that his wants were so few. उसे पता ही नहीं चला था कि उसकी जो वांट से नीड है वो बहुत ही कम है। When he first sat down to draw the list, he had hoped to fill 2 or 3 imposing pages. उसे ऐसा लगा था कि जब स्टेशनरी की लिस्ट बनाएगा वो एग्जाम के लिए 2 से 3 पेज भर जाएंगे, इतना स्टेशनरी का सामान लगेगा। But now the cold lines on the paper numbered only 5. लेकिन इस ठंडी और इस पेज के ऊपर मात्र 5 लाइनें लिख पाया था और 5 लाइनों में केवल 5 शब्द लिखे थे, अनरूल्ड व्हाइट पेपर, निब्स, इंक, क्लिप्स और पिन। बस बहुत थोड़ा सामान है, इसमें तो परीक्षा होनी ही नहीं है साहब। परीक्षा के लिए लगभग 1000, 2000, 5000 का सामान चाहिए, तब जाके परीक्षा होगी। नॉलेज भले ही ना हो, पढ़ाई लिखाई कुछ ना हो, नया कंपास चाहिए, नया हमें एग्जाम बोर्ड चाहिए, नया पेन, नई पेंसिल, नया शार्पनर, नया रबर, नया सब कुछ नया चाहिए। भले ही वो 2 टांग का जो आता है डिवाइडर, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, पता भी नहीं होता है कहाँ यूज होता है, लेकिन वो भी चाहिए कंपास के अंदर पूरा नया। इस तरह के विद्यार्थी होते हैं। एग्जाम में उस चीज को लेकर के जाए जिन चीजों की आवश्यकता है, स्केल, पेंसिल, रबर, शार्पनर और आपके 2 पेन, जो एक बंद हो जाए तो वक्त पढ़ने पर दूसरा काम में आ जाए। इन चीजों के अलावा आपको स्टेशनरी में कुछ नहीं चाहिए होता है। रोल नंबर आपको दिया जाता है, वो लेकर के आए, बस। इससे ज्यादा जरूरत नहीं होती थी। यहाँ पर उन्होंने लिस्ट जो है उनको समझ में नहीं आ रही थी स्वामीनाथन को। ही स्क्रूटिनाइज्ड द लिस्ट अगेन। उसने फिर से क्या करा, स्क्रूटिनाइज करा कि नहीं यार, फिर से एक बार फिर रिकॉल करते हैं। अनरूल्ड व्हाइट पेपर 20 शीट्स। ही आस्क्ड हिमसेल्फ व्हाई ही वाज सो पर्टिकुलर अबाउट द पेपर्स बीइंग अनरूल्ड। वो फिर अपने आप से प्रश्न पूछता है कि ऐसा क्यों है कि अनरूल्ड पेपर ही चाहिए, व्हाइट शीट्स, ऐसा क्यों? अपने आप से प्रश्न करता है। इट वॉज अ वेल नोन फैक्ट दैट ट्राई एज ही वुड, हिज लाइन्स हैड ए टेंडेंसी टू कर्ल अप टूवर्ड्स द राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द पेपर। अनरूल्ड पेपर इसलिए चाहिए उसे कि जैसा ये मेरा ब्लैक बोर्ड नहीं, व्हाइट बोर्ड जो है वो अनरूल्ड है, इस पर लाइन नहीं खींची हुई है, ये अनरूल्ड है। ये हम पेजेस की बात करें, दैट इज कॉल्ड अनरूल्ड। और यहीं पर मैं दूसरा पेज यहां पर बना रहा हूं और जिस पर मैंने क्या कहा है, लाइंस खींच दी, दैट इज रूल्ड। समझते हैं हम रूल्ड और अनरूल्ड पेपर। तो उसका प्रॉब्लम यह था कि अनरूल्ड पेपर पर उसे प्रैक्टिस करनी थी। क्यों? क्योंकि जब भी वो कोई शब्द लिखता था, कोई सेंटेंस लिखता था, कोई लाइन लिखता था, तो लिखते लिखते लाइन राइट हैंड साइड कॉर्नर पर चली जाती थी। यहां से लिखना शुरू करा कि आई एम स्वामी, तो ये इस तरह से इस तरह चली जाती थी, जबकि होनी कैसी चाहिए, बिल्कुल सीधी। तो सीधी नहीं होती थी उसकी लाइंस। दैट्स व्हाई वो चाहता था अनरूल्ड पेपर पर प्रैक्टिस करना। दैट वुड नॉट डू फॉर एग्जामिनेशन। ये सीट्स एग्जामिनेशन की नहीं थी, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए थी। ही हैड बेटर कीप अ स्टॉक ऑफ रूल्ड पेपर। उसने सोचा कि बहुत अच्छा होगा कि अपन रूल्ड पेपर का स्टॉक भी कर लें। एंड देन निब्स, और निब्स भी चाहिए क्योंकि राइटिंग करनी है तो भैया पेन लगेगा। उस समय पेन जो इंक पेन हुआ करते थे, निब जो रहती थी उसके ऊपर की चल चल के घिस जाया करती थी, उसे बदलना पड़ता था, अदरवाइज इंक छोड़ती थी और पेपर खराब होता था। ही वॉन्डर्ड हाउ मेनी निब्स वन वुड नीड फॉर एन एग्जामिनेशन
वो इन्हें सोचा कि एक एग्जामिनेशन के लिए कितनी निप्स की जरूरत होगी, वो निप्स का कैलकुलेशन किया गया, 1 2 5 1 2 5 कितनी, एंड देन द इंक कॉलम वरीड हिम, और उसके बाद इंक कॉलम उसे वरीड करा, चिंता का विषय हो गया था कि इंक, निप तो अपन ने बात कर ली कि इंक कितनी लगेगी। स्वामीनाथन इतना अच्छा बच्चा इतनी सारी चीजें पढ़ता है तो फिर इतना लिखेगा वो, तो इंक की बोतल भी तो चाहिए होगी। हाउ मच ऑफ इट डिड वन बाय, कितनी खरीदने चाहिए एक व्यक्ति को एग्जामिनेशन के लिए। आफ्टर दैट ही हैड ट्रबल विद क्लिप्स एंड पिन्स, उसके बाद में क्लिप्स और पिन्स के बीच में फंस गया हो कि अब क्या करूं, कितनी क्लिप लूं कितनी पिन लूं। He not only had not the faintest idea of the quantity of each that he would need, but was totally ignorant of the unit of purchase also. Could one go to a shop and demand 6 pins and 6 clips without offending the shopman? उसने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं आ रहा है, याद तो नहीं आ रहा है, क्वांटिटी क्वालिटी, क्वांटिटी से मतलब अपने को, क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। क्वांटिटी जितनी चाहिए उतनी ले लेंगे। अगर मैं दुकान पे जाता हूँ उसको बोलता हूँ 6 पिन दे दो, 6 क्लिप दे दो, वो बिना किसी ऑफेंस के मुझे दे देगा, ये पूछेगा नहीं कि इतनी क्यों चाहिए, आप पैसा दे रहे। आप किसी दुकान पे जाओगे और बोलोगे भैया मुझे 5 किलो शक्कर दे दो, वो ये नहीं पूछेगा क्यों चाहिए 5 किलो शक्कर, क्यों, क्योंकि आपकी डिमांड है, आप उसका पैसा दे रहे हो। आप 100 ग्राम ले, आपको वो भी देगा, 50 ग्राम ले लो, आपको उसको उतनी भी देगा, ठीक है, मतलब भाव पूछ के चले आओ। पैसा तो नहीं रख लेगा दुकान में जमा कर लेगा कि नहीं बेटो तुमने भाव कैसे पूछ लिया। तो वैसा है, उसने भी सोचा कि यही करना बेटर होगा, जितनी हो उतनी अपन ले लेंगे। एट द एंड द लिस्ट वॉज करेक्टेड टू, और अंततः उस लिस्ट को करेक्ट कर लिया गया। अनरूल्ड व्हाइट पेपर 20 शीट्स, रूल्ड व्हाइट पेपर 10 शीट्स, ब्लैक इंक 1 बॉटल, क्लिप्स, यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, क्लिप्स कर लीजिएगा उसे, 3 6 12, 3 6 12। आई थिंक ये नंबर हो सकते हैं निप के, 3 नंबर वाली, 6 नंबर वाली, 12 नंबर वाली, या हो सकता है उसने नंबर लिखे हो कि 3 दे दो, 6 दे दो, 12 दे दो। पिंस 6 और 12। पेज नंबर 182 पर हम आ गए हैं। अब द लिस्ट वॉज नॉट सेटिस्फैक्ट्री इवन नाउ, इसके बाद में भी लिस्ट क्या है वो सेटिस्फैक्ट्री थी नहीं, मतलब आफ्टर पॉन्डरिंग ओवर इट ही एडेड कार्ड बोर्ड पेड 1 एंड 1 रुपी फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। इसके बाद में उसमें और ऐड किया गया, एक कार्डबोर्ड भी चाहिए, ठीक है, कार्डबोर्ड पेड, और साथ में 1 रुपया अलग से एडिशनल एक्सपेंसेस। वहां जाने के बाद कुछ अच्छा दिख गया तो वो लेना तो बनता है, बिना उसके कैसे काम चलेगा। मैं जब अपने पापा के साथ में स्टेशनरी लेने जाता था या कॉपी किताब के लिए, जब साल भर में एक ही बार जाना रहता था, तो मुझे कुछ रबर, जब हम छोटे हुआ करते उस जमाने में कुछ खुशबू वाले रबर आया करते थे, वो अच्छे लगते थे, ज़्यादा कीमत नहीं थी, हालांकि 50 पैसे 1 रुपये का रबर आता था, लेकिन उसके लिए भी पिताजी को बोलना पड़ता था, पापा एक रबर ये वाला दिला दो ना। पापा बोलते बेटा पैकेट दिलाया ना, ये वाला एक दिला दो, ये स्पेशल है थोड़ा सा। वैसे ही उनने क्या करा, 1 रुपया जो है अलग से रखा, कोई चीज़ अच्छी लगी वो ले लेंगे। His father was busy in his office, उसके पिताजी ऑफिस में, कार्यालय में बिजी थे। स्वामीनाथन stood before him with the list in his hand, उनके ऑफिस में बिजी थे, मतलब उनके टेबल पे बिजी थे, और स्वामीनाथन ने क्या करा, उनके सामने खड़ा हो गया और लिस्ट को उनके हाथ में थमा दिया कि पिताजी ये पकड़िए लिस्ट। फादर वॉज एब्सोर्ड इन हिज वर्क एंड डिड नॉट नो दैट स्वामीनाथन वॉज देयर। स्वामीनाथन के पिताजी अपने काम में इतने मशगूल थे, उन्हें पता ही नहीं था कि स्वामीनाथन यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है। स्वामीनाथन सडनली रियलाइज दैट इट वुड बी बेटर टू अप्रोच हिज फादर एट सम अदर टाइम। स्वामीनाथन को समझ में आया कि एक काम करते हैं, अभी पिताजी बहुत मशगूल है, ध्यान दे नहीं पा रहे हैं, तो अपन कुछ समय बाद आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद आए तो उसके बाद में हम आकर के जो है पिताजी से संपर्क कर सकते हैं। एक्चुअली मेरा इधर देखने का तात्पर्य यह था कि मैं देख रहा हूँ कि बिजली कड़क रही है और बारिश का मौसम भी हो रहा है, बादलों की गर्जना आपको भी कहीं ना कहीं सुनाई दे रही होगी, कि इस मोबाइल ने कैच किया होगा इतनी आवाज को। He could be sure of better reception if he opened the question after food. उसने सोचा कि खाना खाने के बाद में अगर पिताजी से प्रश्न किया जाए तो ज्यादा बेटर होगा। He tiptoed out, वो बिल्कुल चुपचाप दबे पांव वहां से चला गया। एक ये नाम, ये जो वर्ड है इसे आप याद रखें, टिपटोड, ये बहुत अच्छा शब्द है, चुपके से निकल जाना, दबे पांव निकल जाना, दैट इज कॉल्ड टिपटोड। When he was just outside the door, his father called out, "Who is that?" जैसे ही वो उनके दरवाजे से बाहर निकला वैसे ही उनके पिताजी की आवाज, "Who is that?" कौन है वो? There was no friendliness in the tone,
उनके टोन में बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं था, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं था, प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं थी जो बच्चे के और पिताजी के बीच होती, ऐसा नहीं था। हु इज दैट आई से, मैं कहता हूं कौन है? रोड फादर अगेन एंड वॉज एट हिज साइड विथ ए स्कॉलिंग फेस बिफोर स्वामीनाथन कुड डिसाइड वेदर टू स्नीक आउट और स्टॉप एंड आंसर। स्वामीनाथन के समझ में आ गया था कि अब ये तो गड़बड़ वाला मामला हो गया है, अब उनका जो चेहरा है उसे फेस करना पड़ेगा। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, स्नीक आउट मतलब वहां से चुप कैसे निकल जाऊं, या फिर यहां पर रुकूं और उनकी बात सुनूं और उनसे बात करूं और उनके प्रश्नों का जवाब दूं। वॉज इट यू, क्या तुम थे? यस, हाँ मैं ही था। यू इडियट, व्हाई कुड नॉट यू आंसर इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग मी हॉर्स कॉलिंग आउट हु इज दैट, हु इज दैट? यू इडियट, कि तुम जवाब नहीं दे सकते थे? मैं यहां पर खड़े खड़े इतनी देर से बैठे बैठे ऑफिस में से आवाज लगा रहा हूं कौन है तो तुम बोल नहीं पा रहे थे। ऐसा स्वामीनाथन के पिताजी स्वामीनाथन को कहते हैं। अ मैन कांट हैव पीस इन दिस हाउस इवन फॉर ए सेकंड, इस घर में किसी को भी एक मिनट की शांति नहीं है, ऐसा उसके पिताजी झल्ला के बोलते हैं। हियर आई एम एट वर्क एंड एवरी फिफ्थ सेकंड समबडी और अदर पॉप्स इन विथ सम फूल क्वेश्चंस और अदर, मैं यहां पर अपना काम करने में बिजी हूं और हर 5वें सेकंड में कोई ना कोई आकर के अपना दुखड़ा लेकर के मेरे पास आ जाता है कि ये हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई ना कोई प्रश्न मेरे सामने खड़ा कर दिया जाता है। हाउ एम आई टू गो ऑन, कैसे आगे बढ़ूं मैं, कैसे अपना काम पूरा करूं? गो एंड टेल योर मदर दैट शी कांट कम टू माई रूम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जाओ और अपनी मम्मी से कह देना कि पूरे दिन के लिए जो बचा हुआ समय है उसमें मेरे कमरे में ना आए। I don't care if the whole battalion of oil mongers and vegetable women come and clamor for money. Let her drive them out. Your mother seems to think, what is that paper in your hand? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तेल मांगने वाले और सब्जी वाले जो वाली हैं वो आ जाती है पैसे मांगने के लिए, पूरी बटालियन लेकर के भी आ जाती है, तो मुझे परेशान ना किया जाए, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि कोई यहाँ पर आए, ठीक है? और अपनी मम्मी के पास तुम जाओ और उनको जो तुम्हारे हाथ में पेपर है उनको दिखाओ, हो सकता है कि तुम्हारी परेशानी को सुन ले और जो तुम पेपर में चाहते हो तुम कंप्लीट करके दे। नथिंग फादर, स्वामीनाथन आंसर्ड, थ्रस्टिंग द पेपर इनटू हिज पॉकेट, पेपर को फोल्ड करके अपनी जेब में रखते हुए, और उसने बोला कि ठीक है पिताजी कोई बात नहीं है, कुछ कहने ही नहीं आया था, मैं तो बस ऐसे आ गया था। What is that? Father shouted, snatching the list. पिताजी ने चिल्लाया क्या है यह, और उसके हाथ से पेज छीन लिया। Reading it with a terrific scowl, he went back to his chair. उसे पढ़ते हुए बहुत ही भयानक दृष्टि से देखते हुए अपनी चेयर पे जाके बैठ गए। What is this thing? ये क्या चीजें हैं, क्या वस्तुएं हैं? स्वामीनाथन had to cough twice to find his voice. It is my examination list. स्वामीनाथन ने अपना 2 बार गला जो है खकारा, सही करा, आवाज निकलने को तैयार ही नहीं थी, जैसे तैसे गले को मनाया कि भाई पिताजी है कुछ तो बोला। इट इज माई एग्जामिनेशन लिस्ट, यह मेरी परीक्षा की लिस्ट है, सूची है। व्हाट अ एग्जामिनेशन लिस्ट? एग्जामिनेशन लिस्ट मतलब क्या होता है ये? माई एग्जामिनेशन बिगिंस द डे आफ्टर टुमारो, यू नो, आप जानते हैं कि परसों से मेरा एग्जाम है, डे आफ्टर टुमारो, उसी की लिस्ट है। And yet you are wandering about the house like an unleashed donkey. What preposterous list is this? Do you think rupees, annas and paise drop from the sky? तुम्हारी एग्जाम है और तुम आज मुझे ये सब कुछ बता रहे हो और तुम इतने आश्चर्यचकित हो रहे हो बिल्कुल गधे के समान कि एग्जाम है तो बहुत बड़ी बात हो गई है। क्या तुम्हें रुपए पैसे आना इसके बारे में कुछ समझ में आता है कि ये सब पेड़ ऊपर से लगते हैं, आसमान से टपकते हैं? ऐसा लगता है तुम्हें? तुमने इतनी बड़ी लिस्ट तैयार करके खर्रा मुझे पकड़ा दिया है और मैं सारा सामान लेकर के आ जाऊंगा, क्या लगता है तुमको? स्वामीनाथन के पिताजी स्वामीनाथन को इस तरीके से डांटते हैं। स्वामीनाथन डिड नॉट थिंक सो बट समथिंग नियरली सो, स्वामीनाथन ने बोला कि मैंने इतना तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ लगभग कुछ ना कुछ तो उसमें लगेगा ही लगेगा। फादर पुल्ड आउट अ ड्रॉर एंड पियरिंग इनटू इट सेड, पिताजी ने ड्रॉज को खींचा, उसके अंदर झांकते हुए कहा, यू कैन टेक फ्रॉम मी एनीथिंग यू वांट, जो भी तुम्हें चाहिए तुम इस ड्रॉज में से ले सकते हो। आई हैवंट गॉट क्लिप्स, मेरे पास क्लिप्स नहीं है। यू डोंट नीड दैम, तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं है। एंड देन द पेड, तो फिर पेड का क्या करूं? वाई डू वांट अ पेड, तुम्हें पेड क्यों चाहिए? आर देयर नो डेस्क इन योर रूम्स, क्या तुम्हारे कमरों में जहां पर तुम पढ़ते हो वहां पर डेस्क नहीं है? इन अवर डे स्लेट्स वर गुड इनफ फॉर अस, जब हम पढ़ाई करते थे तब पट्टी जो होती है
जिस पर पेन से चौक से लिखा जाता है वही बहुत हुआ करती थी, हम उसी के ऊपर पेपर दे दिया करते थे। बट नाउ यू वांट पेन, पेपर, इंक एंड पेड टू कीप अंडर द पेपर। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हें पेन भी चाहिए, पेपर भी चाहिए, इंक चाहिए, पेड चाहिए, टू कीप अंडर द पेपर, पेपर के साथ में रखने के लिए। He looked out an awful red pencil and scored out the pad from the list. उन्होंने एक रेड कलर की पेंसिल वहां से निकाली और उसके गोला लगा दिया पेड के ऊपर कि पेड की रिक्वायरमेंट नहीं है, खत्म करो पेड। It almost gauged the list. He flung it back at Swaminathan, who looked at it sadly. How deliciously he had been dreaming of going to Amir Mart, jingling with coins and buying things. पिताजी ने लिस्ट ली, उस पर अपने सिल टप्पे लगा दिए कि ये जरूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं है, फलाना ढिमका, और लेकर के लिस्ट उनके मुंह पे मार दी। स्वामीनाथन जी पकड़ो अपनी लिस्ट, कुछ नहीं हो सकता। स्वामीनाथन जी बिल्कुल जो है परेशान हो गए कि अब क्या करें। बहुत ही सपने संजोए थे कि अमीर मार्ट में जाएंगे चिल्लर बजाते हुए, जिंगलिंग करते हुए और वहां से सामान खरीद के लाएंगे, लेकिन परीक्षा के सामान को खरीदने का सपना वहीं पर एक ही सेकंड में चूर चूर हो गया और परीक्षा के लिए ना 1 रुपया मिला, ना एक आना, ना एक पैसा, कुछ नहीं मिला। He was just going out when father called him back and said, वो जैसे ही बाहर जाने वाला था पिताजी ने फिर उसे बुलाया और फिर कहा, Here, boy, as you go, for goodness sake remove the baby from the hall. तुम जब जा ही रहे हो बाहर, तो एक काम कर देना, for goodness, कुछ अच्छे के लिए, sake remove the baby from the hall. इस हॉल में से उस बेबी को जो है ना, तुम्हारा छोटा भाई, उसे यहाँ से रिमूव कर देना, हटा देना। I can't stand his idiotic cry. मैं उसकी जो इस तरह का चिल्लाना, रोना जो है ना, उसे सहन नहीं कर सकता। What is the matter with him? क्या परेशानी है उसे, रोता ही रहता दिन भर तुम्हारा भाई छोटा। Is your mother deaf or careless? क्या तुम्हारी मम्मी बहरी है, सुन नहीं पाती है, ये समझती नहीं है। The child may cry till he has fits, for aught she cares. अगर बच्चा चिल्लाता है, रोता है, तो मदर का कर्तव्य बनता है कि वो आए, बच्चे को उठाएं, उसकी डिमांड को पूरा करें और खत्म करें। क्यों रो रहा है, उसको चुप कराएं, मैं यहाँ शांति से काम नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह से स्वामीनाथन के पिताजी स्वामीनाथन को सारी बातें बता करके और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 पार्ट 8 स्वामीनाथन एंड फ्रेंड्स का बिफोर द एग्जामिनेशन फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा पार्ट नंबर 9 स्कूल ब्रेकअप्स को पढ़ेंगे और उसी के साथ में हमारे स्वामीनाथन लेसन 20 का समापन हो जाएगा और सभी पार्ट्स के जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और फिर आगे हम अपनी स्टडी को सुचारू रूप से आगे चलाएंगे। थैंक यू सो मच।